बजट हुआ है, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या लगता है कि बिहार का विकास इससे होगा? बिहार का विकास तो जिस पैमाने पर हम लोग ने मांगा था कि विशेष राज्य का दर्जा दर्जा दिया जाए, वो तो इस बजट में मिला नहीं। खास करके जो इसे कहा जा रहा है कि लोक लुभावन बजट है, खास करके जो इनकम टैक्स के स्लैब में चेंजेज है, वो चेंजेज तो सिर्फ दिखाने के लिए है। पहले भी आपको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था, उसे बढ़ाकर उन्होंने 7 लाख किया। बट बहुत सारे जो छूट हमें 80C में मिल रहा था, वो 80C में छूट अब मिलेगा नहीं। तो घुमा फिरा कर उसी चीज़ों को दोहरा दिखाने की की गई है। नया पैकेजिंग है, अंदर कुछ है नहीं। ये पूरा बजट सिर्फ एक दिखावा है, नया पैकेजिंग किया गया है, लेकिन बजट के अंदर कोई मूलभूत जो चेंजेस था वो नहीं हुआ। खास करके जो जीएसटी में जो दरें का चेंजेस था, खास करके हम लोग का मांग था कि आप कम से कम खाने के पदार्थों पर जीएसटी न लगाएं, उससे भी जीएसटी में किसी स्लैब में कोई चेंज नहीं किया गया है। चाहे वो कफन का कपड़ा का बात हम लोग बार बार उठा रहे थे, चाहे वो गरीबों के खाने का जो बहुत सारे चीनी चावल दाल बेसिक फूड्स पर जो आप जीएसटी लगा रहे थे, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बिहार जो खास करके इतना पिछड़ा राज्य है, उसमें कोई भी इससे फ़ायदा होने जा रहा है बिहार को। बिहार इतनी सबसे गरीब राज्य है, यहाँ कोई भी आपको बगल में पोर्ट्स नहीं है, कोई भी अलग से सुविधा नहीं है। तो खास करके बिहार को स्पेशल स्टेटस का सुविधा मिलना चाहिए था, जो कि इस बजट से हम लोग को काफ़ी नाराज़गी है। बहुत हम लोग आशान्वित थे कि इस बार हमें इस बजट के द्वारा बिहार को विकास करने का एक मौका मिलेगा, वो इससे शायद हमें नहीं मिलता दिख रहा है। मैं आशा करता हूँ कि अगर गरीब गुरबों को अनदेखी किया जाएगा, महंगाई कम नहीं होगी, बेरोजगारी दूर नहीं होगा, तो क्या विकसित भारत का सपना पूरा होगा इससे? इससे विकसित भारत का सपना कभी पूरा ही नहीं हो सकता है, जब तक गरीबों का विकास नहीं होगा। खास करके रोटी मकान स्वास्थ्य का जो समस्या है, शिक्षा का जो समस्या है, उस पर अगर बजट में अलग से कोई फंड एलोकेशन नहीं होगा, तब तक हम लोग विकास नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी अलग से इस बजट में कोई फंड का एलोकेशन नहीं हुआ है। जब तक फंड का आप एलोकेशन नहीं कीजिएगा शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, तब तक आप विकास की मांग जो अधूरी रह जाएगी। आप अपना परिचय बताना। रोमित कुमार, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के प्रदेश महासचिव और सर नवादा प्रभारी। क्या लगता है कि इस ढंग से विकसित बिहार का भी सपना या आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा जो बजट पास हुआ है? देखिए, इस बार का जो बजट है, हम लोग को जैसा कहना है कि इस बार का बजट है भाजपा का अंतिम बजट है, भाजपा सरकार का जो है, और वह कोई कोर कसर लोक लुभावन वादे करने में नहीं छोड़ी है। और इसी वादा को दिखाने के लिए एक तरह से बजट का जो है से रंग रोगन किया गया है। जिस तरह से जर्जर भवन को रंग रोगन करके उसको दिखाते हैं, ठीक उसी तरह से रंग रोगन किया गया है। आप देख रहे होंगे जीएसटी की मार से मध्यम वर्ग कितना त्राहिमाम है। ये किसी से छिपा हुआ है क्या? चाहे गैस का मामला हो, जो चीज़ें हैं सभी चीज़ महंगी हो रही है, उस पर किसी तरह का कोई रियायत नहीं मिला है। जहाँ तक शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आपका ये सड़क है, इन सब चीज़ों पर कोई खास माने ध्यान नहीं दिया गया है। हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने मांग की थी कि कम से कम कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू करके शिक्षा में तो कम से कम सुधार लाया जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाए। इस पर कोई विशेष चर्चा नहीं की गई है। उसके अलावे बिहार का जो हकमारी है वो केंद्र सरकार ने जारी रखा है, और पुनः बिहार को जो मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाया है। तो कहीं ना कहीं हम बिहारियों को तो जो इस बजट से कोई खास हम लोग को लाभ समझ में नहीं आता। हाँ, इसको रंग रोगन करके पुनः प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, और इसके अलावा कुछ नहीं, यह मात्र छलावा साबित होगा। क्या लगता है इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, विकसित भारत का सपना पूरा होगा? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। देखिए, ये सभी लोग एक मत से विकसित बिहार, आत्मनिर्भर भारत का जो सपना लगाए हुए हैं, जो पैकेज है, जो आम बजट है, वह बहुत ही निराशाजनक है।